भरत नाम का एक मुफलिस किसान था जो रोजाना अपनी सब्जियां फरोख्त करने गांव से दूर शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी अता फरमाई है मुझे। रोज इतनी मेहनत, अगर रोज काम ना करूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भरत के घर में उसकी बीवी पूनम और उसके 2 बच्चे थे, रोहन और प्रिया। सारा खानदान खुश था, बस भरत ही अपनी जिंदगी से नाखुश था। ये भी कोई जिंदगी है? गरीबी, मेहनत और मजदूरी। ऊपर वाले ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा खानदान दिया है, ये क्या किसी दौलत से कम है? लेकिन दौलत तो नहीं दी ना। मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि एक रोज वो हमें ढेर सारी दौलत अता फरमाएगा, आप देख लेना। मैं उसी रोज के इंतजार में हूँ। खैर, भरत ने अपनी ज़राअत जारी रखी और वो शहर के बाजार में भी सब्जियां फरोख्त करता रहा, लेकिन वो अपने इन हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अक्सर ऊपर वाले को कोसा करता था। एक रोज की बात है, भरत हमेशा की मानिंद सब्जियां फरोख्त करने शहर आया था। वो सड़क पार कर ही रहा था कि एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। भरत को अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसका पूरा खानदान परेशान था। बच्चों, अब्बा दुरुस्त हो जाएंगे, तुम दोनों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। अब्बा कब तक दुरुस्त होंगे? बोलो ना अम्मी, अम्मी। बहुत जल्द। कई रोज गुजर गए, भरत को होश आया, लेकिन उस हादसे की वजह से उसके पैर काटने पड़े। वो अब कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके शौहर के दोनों पैर काटने पड़े हैं। अब आपको जिंदगी भर इनका ख्याल रखना होगा। खैर, भरत को घर लाया गया। भरत व्हीलचेयर पर ही बैठता था। अब वो ज़राअत नहीं कर सकता था। कुछ रोज तक तो जो पैसे थे उससे उन लोगों का गुजर बसर हो गया, लेकिन अब पूनम परेशान थी। अब तो कुछ भी करके राशन खरीदना ही होगा। पूनम ने अपने सारे जेवर निकाले और उन्हें फरोख्त करने जा ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। अम्मा, क्या तुम ये जेवर फरोख्त करने जा रही हो? हाँ बेटा, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। नहीं अम्मी, ये सब अब्बा ने आपके लिए बनवाए थे, इन्हें फरोख्त मत कीजिए। अगर हम सब मिलकर पैसे कमाएंगे तो। लेकिन कैसे? आप बहुत अच्छा ढोकला बनाती है अम्मी, अगर हम लोग ढोकले का ठेला डालें तो। हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ढोकला बनाकर फरोख्त करने की तैयारी करनी चाहिए। पूनम और बच्चों ने बाजार में एक ठेला लगा दिया। अम्मी, हमने तो ठेला लगा दिया है। चलिए आगाज करते हैं। ठीक है। अम्मा, मुझे क्या करना है? मैं ढोकला बनाकर देती जाऊंगी, तुम खरीदारों को देना, और प्रिया तुम प्लेट्स को इकट्ठा करके धोना। ठीक है अम्मी। उन लोगों ने ढोकला बनाना शुरू कर दिया और ढोकले की खुशबू फैलने लगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ढोकला तैयार है क्या? हाँ हाँ काका। ठीक है बेटा, मुझे 1 प्लेट दे दो। रोहन ने उस शख्स को ढोकला दिया और ढोकला खाकर वो खुश हो गया। ढोकला तो बेहद अच्छा है। 3 प्लेट पार्सल भी पैक कर दो। ये लो पैसे। रोहन ने 3 प्लेट ढोकला पैक कर दिया और उस शख्स को दे दिया। अम्मा, देखो हमारी पहली कमाई। अच्छा है, लेकिन अब हमें और पैसे कमाने होंगे। तुम्हारे अब्बा की दवाइयाँ भी खरीदनी है। हाँ। उनके ठेले पर कई और खरीदार आए ढोकला खाने। पहले रोज ही उनकी बहुत अच्छी कमाई हो गई। पूनम और बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई है। अब्बा, ये देखिए। अच्छा है बेटा। अब उम्मीद है कि हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब मैं तुम सब पे बोझ बन गया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे ख्यालात दिल में हरगिज न लाइए।
पूनम भरत को समझा रही थी, लेकिन भरत के दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्यालात आ रहे थे। वो खुद को लाचार समझ रहा था। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला फरोख्त करते रहे और इससे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में जितने पैसे उन सब ने कमाए थे वो उनके पूरे माह की आमदनी से भी ज्यादा थी। अम्मा देखो कितने सारे पैसे। हाँ, देवी माँ के करम से हम पर पैसों की बारिश हो रही है। काश देवी माँ तुम्हारे अब्बा को पहले जैसा बना दे। हाँ अम्मा। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, देवी माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। हाँ, कुछ रोज गुजर गए। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला फरोख्त कर रहे थे और यहाँ घर पर भरत मायूस था। हे भगवान, ये क्या कर दिया। कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये हश्र होगा। हे भगवान, इससे बेहतर तो मुझे मार ही देते। कम से कम अपने खानदान पर बोझ तो नहीं बनता। भरत की ये पुकार देवी माँ ने सुन ली और वो उनके रूबरू आ गई। अब क्यों मायूस हो भरत? तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना। देखो तुम्हारा खानदान कितने पैसे कमा रहा है। क्या करूं इन पैसों का? मैं तो इन सब पर बोझ बन चुका हूँ। ना मैं चल सकता हूँ और ना ही इनकी मदद कर सकता हूँ। देवी माँ, इससे बेहतर मुझे मार दीजिए। मुझे ऐसे नहीं जीना। तुम जिंदगी की कीमत जान चुके हो भरत। तुम्हें इल्म हो गया है कि पैसों से ज्यादा जिंदगी की खुशी ज्यादा अहमियत रखती है। मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहती थी। अब जब तुम ये समझ चुके हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस देती हूँ। ख्याल रहे, जिंदगी में जो भी परेशानी आए कभी भी जिंदगी को फालतू मत कहना। जी देवी माँ, मैं समझ गया। और देवी माँ के करिश्मा से वक्त पीछे सिमट मुड़ गया। भरत शहर के बाजार में खड़ा था। उसी सड़क के हादसे वाली जगह पर उसने अपने पैर देखे। वो सही सलामत थे। शुक्रिया देवी माँ, मैं बेहद खुश हूँ। भरत खुशी खुशी अपने घर गया। उसने अपने बच्चों को गले से लगाया। तुम सब मेरी जिंदगी हो। तुमने मेरे लिए वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। आप किस मुतालिक बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। आज मैं जिंदगी और खानदान की अहमियत समझ गया। मेरा खानदान और उसके खुशहाली में ही मेरी जिंदगी की असली दौलत है। क्या बात है, आज आप कुछ अलग ही बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैं अपनी जिंदगी और उसकी खुशी से बेहद खुश हूँ। और हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पैसों की भागदौड़ में हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं और हमारी जिंदगी की असल खुशी का एहसास हमें तभी होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। हम अमूमन जो हमारे पास नहीं है उसका ख्याल कर कोसते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी खुशी मानना भूल जाते हैं। जिंदगी में भले ही 100 तकलीफें आए, लेकिन हमें हमेशा खुशी तलाशनी चाहिए।